दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि हम बियर मार्केट में पहुंच चुके हैं। उसके कुछ वैलिड रीजंस है, प्रीवियस हिस्ट्री, पास्ट डेटा आप लोगों को सब बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो, ये जो येलो लाइन देख रहे हो इसे हम कहते हैं 20 मूविंग एवरेज, और ये जो वाइट लाइन देख रहे हो इसे हम कहते हैं 50 मूविंग एवरेज, जो कि इस वक्त मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आए तो ये मूविंग एवरेज अलग हो जाते हैं। मूविंग एवरेज यानी कि 20 मूविंग एवरेज यानी कि 20 डेली मूविंग एवरेज यानी कि 20 डेज़ का एवरेज प्राइस एक्शन। ठीक है, और अगर 20 मंथ्स का एवरेज, 20 मंथली एवरेज यानी कि 20 मंथ्स का एवरेज प्राइस एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने 20 मूविंग एवरेज को नीचे तोड़ा और क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो प्रीवियस डेटा के हिसाब से अगर हम देखें कि कब कब इस तरह का सिनेरियो हुआ है कि बिटकॉइन ने 21 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग दी है, तो हम 2012 से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर तो 21 मूविंग एवरेज नहीं था। ठीक है, लेकिन 2014 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 20 मूविंग एवरेज यहाँ पर टूटा, मार्केट आया 50 मूविंग एवरेज तक। 2014 का बियर मार्केट था ये। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 2018 के बियर साइकिल में। मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी, मार्केट सीधा आया 50 मूविंग एवरेज तक, यहाँ से सपोर्ट लिया एंड देन अगेन बाउंस हुआ। यहाँ पर आ जाते हैं हम कोविड क्रैश में। ठीक है, मार्केट ने 21 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी और लगभग टच किया 50 मूविंग एवरेज को। यहाँ पर अभी वही सेम से सिनेरियो बन रहा है कि बिटकॉइन ने 21 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग दी है। तो अगर हम एज़ पर द हिस्ट्री बात करें कि जब जब भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे मंथली कैंडल क्लोजिंग हुई है तो बिटकॉइन ने 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। तो अगर हम सिमिलर बात करते हैं कि बिटकॉइन इस बार भी अगर उसी तरह का कोई सीन क्रिएट करता है तो हम बिटकॉइन को लगभग जो है 25 या $24,000 के आसपास तक डंप होता हुआ देख सकते हैं। तो ये सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों है कि जब भी इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग होती है मार्केट टच तो करता ही करता है 50 मूविंग एवरेज के, उसके नीचे भी जा सकता है लेकिन एटलीस्ट 50 मूविंग एवरेज तक आता ही आता है। तो ये पिछले 10 साल का डेटा है। तो एज़ पर द डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ प्रीवियस हिस्ट्री में हो चुकी है, एंड जो चीज़ हिस्ट्री में होती है वही चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर में होती है। तो ये था बिटकॉइन का मेरा अपडेट। मैं समझता हूँ कि जब तक हम इस 20 मूविंग एवरेज के नीचे हैं हम बियर मार्केट में हैं। जब बिटकॉइन इसके ऊपर यहाँ पर मंथली क्लोजिंग दे देगा, मैं समझता हूँ कि हम फिर से बुल मार्केट में पहुँच जाएंगे। आप लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी इस वक्त कि आप जो है छोटी छोटी ट्रेड्स लो, ना कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इस तरह के मूव कैप्चर करने के लिए कोशिश करो। आप लोगों को बस यहाँ पर छोटे स्मॉल प्रॉफिट लेने हैं, 10% 20% प्रॉफिट लेना है और अपने ट्रेड्स को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो यही थी मेरी ओपिनियन बिटकॉइन के लिए कि मैं समझता हूँ कि हम बियर मार्केट में हैं। जब तक हम इस येलो लाइन के ऊपर नहीं जाते हम बुलिश नहीं हो सकते, और जब तक हम इसके नीचे हैं चांसेस हैं कि हम 23 या $25,000 पर बिटकॉइन देख सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि ये मूविंग एवरेज तब तक यहाँ पर आ जाएगा अगर सडन डंप नहीं होता है तो। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट्स द अपडेट फॉर बिटकॉइन एंड इन लार्जर टाइम फ्रेम, क्योंकि आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि बिटकॉइन बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, तभी आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हो।